हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सबा के फादर इन लॉ की हेल्थ अपडेट से रिलेटेड, जो कि सनी ने दी है। और सबा का पूरा एक व्लॉग उस पर ही मतलब बन के हमें मिल गया। उसमें ना हमें कहीं सबा नजर आई, ना सबा के दो बोल नजर आए, ना कोई होता है ना घर में किस तरह के खुद इनके मामलात चल रहे हैं। ठीक है, जो भाई हैं वो फादर को देख रहे हैं, मतलब शुएब जो हैं वो दीपिका और जो पापा हैं उनकी टेक केयर कर रहे हैं। उनका अलग व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फादर हैं उनकी इस तरह की हालत है, बोलने में दिक्कत है, लेकिन थोड़ा वो बात कर पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि अपने अब्बा को फुल हेल्थ और एक लाइफ के साथ घर लेकर जाएंगे। आमीन, अल्लाह करे कि वो साथ खैरियत के आपके साथ जाएं। साथ ही साथ जो दीपिका हैं उनको भी इन्होंने शूट नहीं किया, साइड साइड से वो एक दो जुमले बोल रही थी, जिस तरह इन्होंने अपनी एक सॉन्ग की कुछ शूट की, प्रमोशन की। साथ में ये भी कहा कि व्लॉग तो हमको अपलोड करना ही करना है क्योंकि ये हमारा जॉब है। जाहिर सी बात है, अभी ये कोई एक फील्ड में, शोबिस में, किसी उसमें प्रोजेक्ट में तो काम कर नहीं रहे हैं और इनकी जॉब ही है ना व्लॉगिंग। इतना एफर्ट क्यों डालते हैं लोग व्लॉग्स में? बेसिकली इनकी तरफ से तो एज सच हमें कोई प्रॉपर व्लॉगिंग वैसे भी नहीं मिल रही होती है ना। अभी तो खैर इनके फादर बीमार हैं और अभी कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहे। ठीक है, इट्स ओके। एक अपडेट इन्होंने डाल दी। साथ दीपिका ने कहा कि जो DKI है उसके बारे में भी अपडेट दे दो, तो इन्होंने बताया कि उस पर सेल लगी है, कुछ न्यू आर्टिकल्स हमें डालने थे, बट वो दीपिका की हेल्थ की वजह से पोस्टपोन हो गए। सनी के अब्बा की बीमारी का भी जिक्र किया कि वो भी थोड़ा सा बीमार है। चलो भाई, समझ आता है, लेकिन जो सनी का व्लॉग है वो बड़ा अजीब है। ये पहुंचते हैं मौदहा, जो भी कुछ इन्होंने जिस तरह से दिखाया, पूरी इनका कैमरा ऑन, व्लॉगिंग जारी। मतलब आपको खबर मिली कि आपके फादर को स्ट्रोक आया, वो स्टिल हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जबकि आप गए हैं और आपका जो कैमरा है वो आपके हाथ से नहीं गिर रहा। आपको ये टेंशन लगी हुई है कि आपको व्लॉग बना के आगे जो है वो पोस्ट करने के लिए देना है, क्योंकि आगे व्लॉग बनाने के लिए एज सच अभी कुछ है नहीं, है ना। जाहिर सी बात है, अगर व्लॉग बनाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, बट मैं समझती हूँ तमीज के दायरे में रहकर आराम से हु हा किए बगैर अगर कुछ सादा सी रूटीन, जो भी आपके घर में जिस तरह से भी अभी टाइमली जो चीजें चल रही हैं, अगर सबा वो भी डाल दे तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन अपडेट देना अलग होती है। लेकिन सनी ने तो मौदाहा आकर पूरी मौदाहा की व्लॉगिंग ही कर दी। खैर, इनके फादर जो है माशाल्लाह वो स्टेबल हैं, एडमिट रहे और फिर इन्होंने कहा कि उनको वापस लेकर के आ गए। डॉक्टर ने कुछ मतलब हिदायत दी, इंस्ट्रक्शंस दी, कहा कि इनको इस चीज़ का परहेज कराना है, बट इनके अब्बा सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, अपनी जिद पर रहते हैं। इनकी वालदा ने भी कहा कि वो सुनते नहीं हैं और कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ परहेज कराऊं, बट वो परहेज करते नहीं हैं। उनका BP हाई, शुगर हाई, सब कुछ। मैं ये समझती हूँ जिस एज में ये लोग हैं इस टाइम इन्हें भी अपने बच्चों की ज़रूरत है, बेटा बहू, एक पूरी लाइफ प्रॉपर जो इंसान देखता है ना। लेकिन बेटा जो है वो तो मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह चला जाता है, झोंका हवा का बन गया है ना। जिस तरह अभी भी सनी ने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, बस पापा का चेकअप करवा दें, उनको कानपुर लेकर के जाना है, उसके बाद पापा जो है वो ठीक हैं। और सबा भी कह रही है कि इनको ले आए, बट ये लोग मान नहीं रहे। इनकी जिद के आगे भी तो हम मजबूर हो जाते हैं। इनका यहाँ पर बचपन, जवानी, पूरी लाइफ गुजरी है भाई, उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। ये इनका घर है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे चाहे उठें, जैसे चाहे बैठें, जहाँ चाहे आए जाएं। मतलब यहाँ बोरियत का सवाल ही पैदा नहीं है। उनका अपना इलाका है, दोस्त अहबाब, अपनी मसरूफियात हैं, 100 जिंदगी के झमेले हैं, तो उनका मानना भी ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग क्यों यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाते, या फिर मतलब कुछ ऐसा रखें कि इतनी दूरी भी ना हो ना कि एक इमरजेंसी हो जाए तो आपको प्लेन से आने में भी डर लगे, है ना। और जो ट्रेन का सफ़र है वो काफ़ी एक लंबा हो, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब है। देखिए, वहाँ पर जो सबा के मम्मी पापा हैं, वहाँ पर है शुएब मौजूद है,
वहां पर इतने सारे हेल्पर्स हैं, उनके साथ सब कोई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। वो तो आपकी शायद की सिस्टर आई हुई हैं, आप कह रहे थे बाजी आई हुई हैं, वो देख लेंगी और फिर हम लोग आएंगे और फिर अम्मी और अब्बा को लेकर के साथ जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो खैर ये इनकी कुछ हालात थे और व्लॉग बन गया, हेल्थ अपडेट भी आ गई और इस तरह मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।